दोस्तों मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 3 दिसंबर 2024। आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज। इस शो में आज आपको बताएंगे, लगातार सीज फायर तोड़ रहे इजराइल को हिजबुल्लाह ने दिया जवाब, मोर्टार और रॉकेटों से किया हमला, बढ़ गई टेंशन। बाइडेन के एनवॉय ने इजराइल को लताड़ा, कहा लेबनान में सीज फायर की खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी बर्दाश्त। आईडीएफ ने सेंट्रल गजा में दर्जनों मिलिट्री अड्डे बनाए, शहीद फलस्तीनियों की तादाद बढ़कर हुई 44,466। सीरिया में मिलिशिया इस्तेमाल कर रहा अमेरिकी टेक्नोलॉजी, यूक्रेन से मिले हैं ड्रोन। रूसी न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर। ईरान की आईआरजीसी ने असद मुखालिफों को करारा जवाब देने का किया ऐलान। अरब नेशनल कॉन्फ्रेंस आई असद हुकूमत के साथ। और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का दावा, सीरिया में दहशतगर्दों के पीछे इजराइल का हाथ। पुतिन ने ईरानी सदर से फोन पर की अहम बात। तो ये थी कुछ सुर्खियां। खबरें हमेशा की तरह इससे ज्यादा होगी। पहली खबर और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह ने वो कर लिया जो इजराइल चाहता था। हिजबुल्लाह ने जवाब दे दिया इजराइल को, और जवाब सीजफायर के बाद पहली बार दिया है। अब तक हिजबुल्लाह सब्र से बैठा था, हमने कल रात आपको बताया, लेकिन इजराइल की तरफ से लगातार हिजबुल्लाह के इलाकों पर हमले जारी थे। कुछ रॉकेट इंस्टॉलेशंस पर भी किए थे हमले। अब हिजबुल्लाह ने कल शाम को या रात को क्या किया है वो ये है कि उन्होंने सेवरल रॉकेट्स दागे हैं। ये रात हमारे पास खबर आई कि कई रॉकेट दागे हैं ये लेबनान ने आईडीएफ के ठिकानों के ऊपर जो सरहद के इलाकों के करीब हैं। यानी लेबनान से हिजबुल्लाह ने उन इलाकों पर, उन अड्डों पर फिर से रॉकेटों की बारिश की है जो बिल्कुल इजराइल और लेबनान की सरहद पर मिलिट्री अड्डे आईडीएफ के हैं। फिर से रॉकेटों की बारिश, सेवरल रॉकेट्स। टाइम्स ऑफ इजराइल की हेडलाइन। सर और क्या चाहते हैं, सुनिए एक और जगह की बात। ये तो सरहद की बात हो गई, हम लिए चल रहे हैं गोलान हाइट्स। गोलान हाइट्स में 2 मोर्टार शेल्स भी हिजबुल्लाह ने दागे हैं इजरायली पोजीशंस पर। बट ये कहा गया है कि इजरायली अखबार द जेरूसलम पोस्ट के हवाले से कि भाई वो खाली जगह पर जाकर गिरे। लेकिन ये एक उकसावे भरी कार्रवाई है हिजबुल्लाह की। हाँ, इतनी नहीं है कि सीज फायर तोड़ दिया जाए, ये इस इजरायली अखबार ने कहा। तो ये खबरें छप रही हैं सर, और ये आप समझ लीजिए कि फिर से वही हम जो कह रहे थे, बहुत लंबा सीज फायर चलेगा नहीं लग रहा है। हालांकि अमेरिका भी चाहेगा, वेस्ट चाहेगा कि ये टूटे ना। उनकी किरकिरी बहुत होगी कि वो कंट्रोल में ना रख पाए इसराइल को। इन फर्स्ट फायर, तीसरी हेडलाइन द टाइम्स ऑफ इजराइल की। इन फर्स्ट फायर फ्रॉम लेबनान सिंस ट्रूस, हिजबुल्लाह लॉन्चेस 2 मोर्टार्स एट माउंट डोव। माउंट डोव पर हिजबुल्लाह ने 2 मोर्टार शेल्स दागे हैं। ये ऐसा पहली बार हुआ है जब हिजबुल्लाह ने ट्रूस के बाद, यानी सीज फायर के बाद, जंगबंदी के बाद, समझौते के बाद पहली बार हमला किया है। अब समझ रहे हैं, तो एस्केलेशन अब बढ़ रहा है क्योंकि हिजबुल्लाह के अड्डों पर लगातार हमले हो रहे थे। जो सीरिया में भी माना जा रहा था हिजबुल्लाह के हथियार जहां से आते हैं, वहां पर भी जो है कल एयर स्ट्राइक की थी इजराइल ने। उसका वीडियो भी जारी किया था और कहा कि हम हिजबुल्लाह की कमर तोड़ रहे हैं। अभी पता ये चला है कि सीरिया में जो कॉन्फ्लिक्ट हो गया है उसमें इजराइल का तो हाथ है, ऐसा कहा जा रहा है, और बड़ा वाला हाथ है। ये वाले के ऊपर ये वाला लगा दो तो। और इसमें और भी साहिबान शामिल हैं। लेकिन ये ईरान ने अपनी ताकत, पावर, कुछ रीइंफोर्समेंट सीरिया भेजा है। कल ही हमने रात आपको दुनिया भर की खबरों में बताया था कि इजराइल ने वार्निंग दी है ईरान को कि तुम जो रीइंफोर्समेंट लेकर आए हो सीरिया में असद की मदद के नाम पर, हमें पता है वो हिजबुल्लाह को मिलेगा, और हम वार्निंग दे रहे हैं अगर वो हिजबुल्लाह को मिला तो ये चीज़ ठीक नहीं होगी। और अब क्या हो रहा है, वो एस्केलेशन हो रहा है। हिजबुल्लाह ने उन पर वापसी में हमला कर दिया है। क्या होगा ट्रूस का पता नहीं। यूएस ने, अमेरिका ने क्या किया। हमोश हॉस्टिन, आपको याद है वो नाम बार बार हम ले रहे थे, वही यही बंदा था जो लेबनान भी आया, नबी बेरी से मिला, और फिर इजराइल जाकर नेतन्याहू से मिला, और उसके बाद सीज फायर हुई। ये बाइडेन का खास बंदा है, एनवॉय है। इसी बंदे ने अब जो कहा है, इसी के बयान के ताल्लुक से, और इसका कहना मतलब अमेरिका का कहना, ये कह रहा है, इसने वार्निंग दी इजराइल को, और वार्न का लफ्ज का इस्तेमाल खुद द टाइम्स ऑफ इजराइल जैसा इजरायली अखबार कर रहा है कि इन्होंने वार्निंग दी है इजराइल को कि अगर आप जो वायलेट किया आपने सीज फायर, तो ये अच्छा नहीं होगा, इस पे खतरे होंगे, क्योंकि हमें खबर है आप बार बार वायलेशन कर रहे हो सीज फायर का, आप खिलाफ वर्जी कर रहे हो उसके नॉर्म्स और रूल्स का। आपके ड्रोन्स बेरूत के ऊपर अब भी उड़ रहे हैं। क्यों उड़ रहे हैं? आपसे कहा है कि 2 महीने में सरहद खाली कर देना, सरहद पर रहो। आपके ड्रोन बेरूत क्यों जा रहे हैं?
یہ پوچھا جا رہا ہے. اور یہ اس خبر کی ایک دن بعد خبر آئی جب فرانس کی حکومت، ایمنول میکرون کی حکومت نے اسرائیل کو بھیجا ہے روانہ کہ ہمیں معلوم چلا ہے کہ آپ نے لبنان میں 52 بار سیز فائر کا النگھن کیا ہے، سیز فائر کا وائلیشن کیا ہے، خلاف ورزی کی ہے. جب سے سیز فائر ہوا 3 دن میں تم نے 52 بار وائلیشن کر دیا. کب تک ہم بچا پائیں گے؟ آپ جنگ چاہتے ہیں کیا؟ یہ پوچھا گیا تھا. چلیے ہم غزہ آتے ہیں سر. غزہ تو کبھی ذہن سے نہ نکالیے گا ابھی فی الحال فلسطین کو. رپورٹ یہ ہے کہ آئی ڈی ایف نے درجنوں نئے ملٹری اڈے خالی سینٹرل غزہ میں بنا لیے ہیں پچھلے 3 مہینے میں. ابھی تک تو ہم نارتھ غزہ کی بات کر رہے تھے کہ وہاں کے لیے پلان ایک کوریڈور کا ہے، اسے پورا قبضانے کا الزام لگ رہا ہے کہ اسرائیلی فوج جو ہے یا اسرائیل قبضانا چاہ رہا ہے نارتھ غزہ کو. لیکن اب یہ سینٹرل غزہ میں جو درجنوں نئے بیسز بنائے ہیں ان کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ فوج تو ہمیشہ موو کرتی ہے، اڈے بنانے کا مطلب کچھ اور بھی ہوتا ہے. یہ کہا جا رہا ہے اسرائیل has significantly bolstered its presence in the central Gaza Strip in recent months and the territory controlled by the IDF around so-called Netzarim corridor. Netzarim corridor کا معاملہ بہت گڑبڑ ہے، بس خدا خیر کرے. بڑا مسئلہ ہے سر. فگر ہے، اب یہ تعداد تو نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ تکلیفیں ہیں، اسے پڑھنا میں تکلیفیں ہیں، لیکن آپ کو سند رہے پڑھ دیتا ہوں کہ 423 دن کل اس جنگ کو چلتے ہوئے ہو گئے اور کل تک کی تعداد یہ ہے کہ 44,466 لوگ غزہ میں اسرائیلی بمباری میں گولی باری میں شہید ہوئے. 1,05,358 لوگ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک زخمی ہو چکے ہیں. سر بڑھتے ہیں آگے، بات کرتے ہیں سیریا کی. المیادین کی خبر ہے، ٹیررسٹ ان سیریا یوزنگ US ٹیکنالوجی ہیلپ فرام کیو ود UAVs ڈرون. کہا گیا ہے کہ جو یہ پوری اور یہ خبر جو ہے المیادین نے وہ ریا نووستی اس کے حوالے سے چھاپی ہے. یہ رشین نیوز ایجنسی ہے پرانی، اور جو سورس ہے ان کا اس نے انہیں ریا کو بتایا RIA کو، اور ان کے حوالے سے المیادین نے لکھی. اب سمجھیے، روسی سورس پوتن کا سورس ہے، اس نے بتایا کہ امریکہ کی ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں یہ ٹیررسٹ. یہ ٹیررسٹ لکھتے ہیں، ادھر والے جو ہیں وہ انہیں ریبل باغی لکھتے ہیں. اب ان چکروں میں مت پڑیے گا. ایسے سمجھیے بشار الاسد کے دشمن، اسد کے دشمن سیریا میں امریکہ کی ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں. ان کی ٹیکنالوجی کے بل پر سیٹلائٹ لوکیشنز یہ وہ وغیرہ نہ فلانا ڈمکا، اسی کے بل پر اتنے اندر آ گئے وہ، ایک دم سے آ گئے وہ. انہوں نے ایئر ڈیفنس سسٹم قبضہ لیا، انہوں نے فائٹر جیٹس کئی جگہ ہیلی کاپٹر قبضہ لیے. یہ سب کچھ جو ہوا یہ ایک بہت بڑی مدد کے بنا نہیں ہو سکتا تھا. اور ان کو بتایا گیا ہے روس کے سورس نے کہ ان کے پاس یوکرین سے ڈرون بھی ملے ہیں، انہیں لوگوں کو حاصل ہوئے. امریکہ اور روس اسد کی حکومت کے مخالفین کے ساتھ ہیں، اس خبر سے یہ اسٹیبلش ہوتا ہے. یوکرین کیوں آ گیا بھائی؟ اسے تو خود دنیا بھر سے اخبار ہتھیار چاہیے، ہر روز جو ہے وہ مانگ رہا ہے یہ دے دو ہمیں، وہ دے دو ہمیں، وہ دے دو. اصل میں سیریا میں اسد کے ساتھ روس ہے. تو یہ جتنی سیریا کی لڑائی دکھ رہی ہے اتنی سیریا کی نہیں ہے، یہ روس کی بھی لڑائی ہے اور یہ ایران کی بھی لڑائی ہے. ان دونوں کو ملوث کرنا ایک بلاک جو بن رہا ہے. ایران سب کے نشانے پر سر، جو بولے گا وہ نشانے پر آئے گا. ایران پوری مسلم امہ کو ایک کر رہا تھا، شیعہ سنی سب ایک پیٹرن پر آ رہے تھے، لیکن اب پھر سے وہ شیعہ سنی ہونے لگا. ہماری رپورٹ دیکھ کر لوگ شیعہ مقصد نہیں سمجھتے، ہو جاتے ہیں. خیر چھوڑیے، اپنی بات ہی نہیں کرنی ہے سر. تو شیعہ سنی میں پھر سے بانٹنے کی کوشش کی گئی ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول، کہیں ایک ساتھ. تو یہ ساری چیزیں اس سے بتائی گئی ہیں، اور یہ اس میں لکھا بھی گیا ہے کہ ترکستان، اسلامک پارٹی آف ترکستان، سیرین آفیسرز، یہ اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ، ان لوگوں کے پاس یہ قوت اور صلاحیت نہیں تھی، یہ لوگ ماسٹر ہی نہیں تھے وداؤٹ ایڈوائزرز. یہ ان چیزوں کو چلانا، ان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے، ایڈوانسڈ US ٹیکنالوجی ہے، سیٹلائٹ نیویگیشن ہے، الیکٹرانک وارفیئر سسٹم ہے، یہ ان کو
परफेक्ट या एक्सपर्ट एडवाइजर्स के बिना ये कर ही नहीं सकते थे काम, और वो सब कुछ कहाँ से मिला है? अमेरिका और यूक्रेन का नाम आ गया, इनके पास ड्रोन्स भी हैं, वो यूक्रेन से मिले हैं। तो बड़ा खेल है। सीरिया को आप जितना इधर से सीधा देख रहे हैं वो वाला मामला नहीं है। अच्छा, सीरिया की आर्मी और अलाइज उनके, यानी कि दोस्त हिजबुल्लाह हुए या ईरान हुए या रूस हुए, उन सब ने कसम खाई है कि वो एक मुंह तोड़ करारा जवाब देंगे इजराइल की इस नई साजिश को जो सीरिया में अंजाम दी गई है। क्लियर कह दिया है IRGC ने, ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के स्पोक्स पर्सन ने। इसका मतलब ये कि IRGC ने कहा है कि ये इजराइल की साजिश है सीरिया में, और ये बहुत बड़ी साजिश है। इस साजिश का मुंह तोड़ जवाब देंगे। IRGC के स्पोक्स पर्सन ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अली नईनी ने ये बात कही है और कहा है कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस मजबूती से इन तमाम फितनों से मुकाबला करेगी इंशाल्लाह। ANC कंडेम्स टेररिस्ट रिसर्जेंस इन सीरिया, अर्ज अरब सपोर्ट फॉर गवर्नमेंट। ANC अरब नेशनल कॉन्फ्रेंस, अरब ममालिक 22 ममालिक इसमें शामिल हैं। सऊदी अरब इसमें फाउंडिंग मेंबर्स हैं, इराक भी है। इराक, सऊदी अरब, आप सऊदी अरब गिनिए, जिन्हें गालियां पड़ती हैं उनको गिन लीजिए। बशर अल असद की हुकूमत के साथ आकर खड़े हुए हैं ये, और ये उन्होंने जो टेररिस्ट रिसर्जेंस है उसकी मजम्मत की है सीरिया में। कहा है कि ये लोग जो भी बगावत पर उतरे हैं ये सब इस वक्त बाहर से पैसा पाकर इन लोगों ने एक खेल रचा है पूरी मुस्लिम उम्मा में, एक जो है डिवीजन पैदा करने के लिए। अरब नेशनल कॉन्फ्रेंस में जिसमें सऊदी अरब भी है। अब सुन लीजिए, जिन्हें लोग गाली देते हैं, कुछ लोग हैं, सऊदी अरब हैं, कतर हैं, कुवैत हैं, इनमें हैं, बहरीन हैं, इन सब में मेंबर हैं। ये और बात है कि ये कुछ भी नहीं कर रहे, मस्त हैं अपनी जिंदगी में, लेकिन जब ये आती है ब्लॉग से बात करने की तो ये लोग खड़े हो जाते हैं साथ में। बात ये है कि भाई इनको गाली दे के भी आप किसी के प्रोपेगेंडा का शिकार हो रहे हैं। ऐसा है ना, घर में एक भाई नालायक हो, अगर मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, ऐसे लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ, तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि उसको काट पीट फेंक देते हैं, हर वक्त गालियाँ देते रहते हैं। सारे एक साथ एक जैसे नहीं होते हैं। ये अभी खड़े हुए हैं सीरिया के साथ, ये अच्छी बात है, सीरिया के साथ खड़े हुए हैं। द अरब नेशनल कॉन्फ्रेंस कंडेम्स द टेररिस्ट रिसर्जेंस इन सीरिया एंड कॉल्स फॉर सपोर्टिंग सीरियाज यूनिटी। सीरिया की यूनिटी, उसकी खुद मुख्तारी, उसकी आज़ादी के साथ खड़े हैं। इन्होंने हुकूमत का साथ देने का वादा किया है। चलिए, अच्छी बात है। अराक्ची, ये बंदा मुझे बहुत पसंद है। अब्बास अराक्ची, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान, ये कल गए थे तुर्की, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर से इन्होंने मुलाकात की और तब इन्होंने कहा कि इजराइल का रोल है पूरा जो भी सीरिया में टेररिज्म फैला है या इसको जो आग एकदम से लगी है, ये इजराइल का पूरा रोल है और वो सीरिया की ज़मीन पर एक्सपोज हो गया है। ठीक है, अब अलमायदीन की एक अगली हेडलाइन है, जल्दी बढ़ते हैं। 400 टेररिस्ट अब तक मारे गए हैं, ये अलमायदीन कहता है। अलेप्पो और इदलिब में स्ट्राइक्स जो हुई हैं, एयर स्ट्राइक्स, सीरियन आर्मी ने ये कहा है कि 400 अभी तक असद के दुश्मनों को हमने न्यूट्रल कर दिया है। रूसी सदर पुतिन ने मसूद पेज़ेश्कियान यानी ईरान के सदर से फ़ोन पर बात की है सीरिया की सिचुएशन को लेकर। ईरान और रूस लगातार असद को सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन ईरान और रूस ने जो भी बात की और दोनों के प्रेसिडेंट ने बात की है तो समझ लीजिए कि कुछ अहम बात है सर। सीरिया और रशिया ने, अल जजीरा बताता है, सीरिया और रशिया ने अपनी एयर रेड्स बढ़ा दी हैं ताकि जो अपोजिशन है उसके एडवांसमेंट को स्लो किया जा सके। वो जो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है उसके नकेल डाली जा सके, उन्हें नीचे लाया जा सके, उन्हें रोका जा सके, उन पर अटैक करके उन्हें ख़त्म किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। मॉर्निंग न्यूज़ में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। सलामत रहिए, खुश रहिए।